राधे राधे आप सभी को। अगर आप भी श्री धाम वृंदावन आए हैं और वृंदावन में जो 6500 मंदिर हैं उन सभी मंदिरों का लाभ लेना चाहते हैं तो आप वृंदावन की एक परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा 12 किलोमीटर की है। तो आज हम आपको श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करवाएंगे। हम अपनी परिक्रमा श्री अटल गिरिराज जी महाराज से स्टार्ट करेंगे। तो बोल दीजिए अटल गिरिराज जी महाराज की जय। अटल्ला चुंगी पर ये स्थान पड़ता है, अटल गिरिराज जी महाराज, वहाँ से हम अपनी परिक्रमा की शुरुआत करेंगे। तो बोल दीजिए गिरिराज महाराज की जय और श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो चलिए अपनी परिक्रमा को स्टार्ट कर देते हैं और देख लीजिए सुंदर नज़ारे, परिक्रमा में पड़ने वाला सुंदर सा दृश्य। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार से धाम वृंदावन की परिक्रमा कर रहा है। सुंदर सुंदर नज़ारे, सुंदर सुंदर आश्रम और लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं, कई लोग रिक्शे से कर रहे हैं, कई लोग फास्ट गति में परिक्रमा कर रहे हैं। तो जिसकी जैसी क्षमता, जिसका जैसा शरीर, उस तरीके से लोग अपनी क्षमता के अनुसार परिक्रमा कर रहे हैं। कई लोग चप्पल पहनकर तो कई लोग नंगे पैर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पहुंचने वाले हैं इस परिक्रमा को करते करते अटल्ला चुंगी से थोड़ी ही दूर पर बनी हुई श्री अनिरुद्राचार्य जी महाराज की गौशाला, जिसके अंदर जो माता हैं उनका अच्छे से रखा जाता है, उनकी देखभाल करी जाती है। और यहाँ सुंदर सी गौशाला बनाई गई है, गौरी गोपाल गौशाला। और आप भी गौरी गोपाल गौशाला के दर्शन कर लीजिए, गौ माता के दर्शन कर लीजिए। पहली रोटी हमारे यहाँ गौ माता की होती है, तो बोल दीजिए गौ माता की जय। तो चलिए अब दोबारा से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, जब भी आप श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करें तो कोशिश करें कि नाम जप करते रहें, क्योंकि नाम से बढ़कर कलयुग में कुछ नहीं है। नाम जप से ही आप तार देने वाले हैं। आप अपने किसी भी इष्ट का नाम, आपके अपने प्रिय किसी भी प्रभु का नाम आप ले सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सुंदर आश्रम, बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर इस मार्ग में बने हुए हैं श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा में। और आपको बहुत ही सुखद अनुभव होगा जब आप श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि 6500 मंदिरों को घूमने से जो लाभ मिलता है वो वृंदावन की परिक्रमा करने मात्र से मिल जाता है। चलिए अब हम थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, जो अनिरुद्राचार्य जी महाराज ने वृद्ध माताओं के लिए बनाया है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ बूढ़ी वृद्ध माताएं रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कम से कम 60 से 70 हज़ार लोग भोजन ग्रहण करते हैं, वो भी निःशुल्क। तो बहुत ही सुंदर 5 स्टार जैसी फैसिलिटीज़ अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने यहाँ पर लोगों के लिए की हुई है। लोग यहाँ बढ़िया से बैठ के पंखों के नीचे बढ़िया भोजन ग्रहण करते हैं। साफ़ सुथरा भोजन, बहुत ही सुंदर यहाँ की रसोई है, बहुत ही सुंदर यहाँ की व्यवस्था है। और बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो विग्रह हैं, यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं बहुत सुंदर हैं। तो चलिए अब अपनी आप परिक्रमा को और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। श्री धाम वृंदावन की महिमा तो अपरंपार है। यहाँ तो आने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो आप जो श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, ये 12 किलोमीटर की परिक्रमा है। आप इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नेसेसरी नहीं है कि आप अटल्ला चुंगी से ही स्टार्ट करें। जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं वहीं पर ही आपको एंड करनी पड़ती है। कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, ये 12 किलोमीटर की ही परिक्रमा कहलाती है। तो दोस्तों, ये श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा, जिसमें 6500 से ज़्यादा मंदिर कवर हो जाते हैं, आप वो परिक्रमा कर रहे हैं। तो बोल दीजिए राधे राधे। और राधे राधे नहीं, जो भी आपका इष्ट का नाम है, जो भी आपको प्रिय लगता है, उस हरि का नाम, उस प्रभु का नाम, उस संत का नाम आप यहाँ पर इस परिक्रमा में कर सकते हैं। यहाँ पर लोग परिक्रमा कर रहे हैं अपनी क्षमता के अनुसार। हर कोई प्रभु में लीन होना चाहता है, हर कोई प्रभु में मिल जाना चाहता है। राधा रानी की कृपा, बांके बिहारी लाल की कृपा, लाडली जू की कृपा आपके ऊपर सदा सदा बनी रहे। अब थोड़ी ही देर में परिक्रमा के हम अगले पड़ाव पे पहुँचने वाले हैं। दोस्तों, अगला पड़ाव है रवण रेती पुलिस स्टेशन। तो दोस्तों, थोड़ी ही देर में हम रवण रेती पुलिस स्टेशन के पास पहुँच जाएंगे। आप देखेंगे रवण रेती पुलिस स्टेशन से थोड़ा सा ही आगे इस्कॉन मंदिर है, लेकिन हम परिक्रमा मार्ग में हैं तो परिक्रमा मार्ग में हमें सीधा जाना पड़ेगा। और इससे थोड़ी ही दूर पर चलिए हम पहुंच चुके हैं रमण रेती पुलिस चौकी। ये रमण रेती की पुलिस चौकी है। और इससे आप राइट साइड में जाते हैं तो आप इस्कॉन मंदिर पहुंच जाते हैं। और देख लीजिए, ये सुदामा कुटी है,
देख लीजिए राम मंदिर सुदामा कुटी, यहाँ पर खिचड़ी का प्रसाद भी लोगों को वितरण किया जा रहा है। तो आप इस तरीके से श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। श्री धाम वृंदावन में पड़ने वाले आश्रम, श्री धाम वृंदावन में पड़ने वाले मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। तो आपके ऊपर राधा रानी की कृपा, आपके ऊपर व्रजवासियों की, व्रज के संतों की, व्रज के भक्तों की कृपा आपके ऊपर सदा सदा बनी रहे। और बोल दीजिए इसी बात पे राधे राधे। तो दोस्तों अब हम उस स्थान पर पहुंचने वाले हैं जहां से होकर हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज रात्रि में निकलते हैं। तो दोस्तों अब उसी स्थान पर आ चुके हैं। देख लीजिए ये वाला स्थान है, यहाँ से होकर ही परिक्रमा मार्ग से होकर ही राधा केली कुंज आश्रम तक हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज जाते हैं। तो आपको महाराज जी के आश्रम के भी दर्शन करवाएंगे, श्री राधा केली कुंज से। दोस्तों ये संपूर्ण परिक्रमा हमने कवर करी है, कुछ भी इसमें से काटा नहीं है। आपको ये देख के याद भी आ रहा होगा कि आपने ये देख लिया भक्ति वेदांत के बिल्कुल जस्ट सामने ये देख लीजिए राष्ट्रीय हित राधा केली कुंज का आश्रम बना हुआ है। इसी मार्ग से होकर महाराज जी अंदर जाते हैं और यहीं पर ही थोड़ी सी अंदर महाराज जी की एकांतिक कीर्तन चलता है, एकांतिक वार्तालाप चलती है। तो दोस्तों ये सुंदर सा नज़ारा आप श्री धाम वृंदावन से देख रहे हैं और वृंदावन के परिक्रमा मार्ग से देख रहे हैं। राधा रानी की कृपा, श्री बांके बिहारी लाल की कृपा, लाडली जू की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ब्रज के संतों की, ब्रज के भक्तों की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और राधे राधे राधा राधा जपते हुए हम पहुंच गए हैं। देख लीजिए आप यहाँ के भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ के ब्रज के बहुत ही प्रसिद्ध जो संत हैं उनके भी दर्शन करवाते हैं आपको। श्री लाडली निकुंज वन की आनंद धाम की, तो दोस्तों लाडली निकुंज धाम आनंद धाम के भी दर्शन कर लीजिए। सदगुरु जी महाराज के सुंदर प्रवचन आते हैं, आप उनके भी दर्शन कर लीजिए। और देख लीजिए फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। श्री धाम वृंदावन की यात्रा, श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा, 6,500 से ज़्यादा मंदिरों से मिलने वाला लाभ आपको इस परिक्रमा को करने से मिल जाएगा। दोस्तों आपने हमारी पुरानी वीडियो को बड़ा ही प्यार दिया था और इस वीडियो को भी हम कोशिश करेंगे कि आप प्यार दें। अब आपको पूरी की पूरी परिक्रमा श्री धाम वृंदावन की करवा रहे हैं, तो आप हमारे साथ में बोलते रहें राधे राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। देख लीजिए हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार श्री धाम वृंदावन में परिक्रमा कर रहा है। जिसकी जैसी क्षमता, जिसका जैसा शरीर, जिसका जैसा शरीर का साथ देता है, उसी तरीके से यहाँ पर सुंदर परिक्रमा हो रही है श्री धाम वृंदावन की। देख लीजिए कई लोग मोटरसाइकिल से कर रहे हैं, कई लोग गाड़ी से कर रहे हैं, तो कई लोग बैटरी रिक्शे से कर रहे हैं, तो कई लोग पैदल कर रहे हैं, तो कई लोग दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं। देख लीजिए बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर देख लीजिए सुंदर सुंदर आश्रम बने हुए हैं, उनके भी दर्शन हम आपको करा रहे हैं। यहाँ देख लीजिए कई लोग यहाँ पर वृद्ध माताएं, बच्चे, बूढ़े सब यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर हम इस्कॉन की गौशाला में पहुँच गए हैं। बहुत ही सुंदर गौशाला इस्कॉन की बनी हुई है। तो आप जब भी श्री धाम वृंदावन आए तो इस गौशाला के दर्शन करके भी आप जा सकते हैं। अब हम श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा में अगले पड़ाव पर हैं। दोस्तों ये है टुकड़ों टुकड़ों में हम आपको दर्शन करवा रहे हैं और ये टुकड़ों टुकड़ों में हम आपको बता रहे हैं। बाकी परिक्रमा तो हम आपको बिल्कुल भी कटिंग करके नहीं दिखा रहे हैं, पूरी की पूरी परिक्रमा अब आपको दिखा रहे हैं एक एक चीज़। देख लीजिए यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में झाड़ू लग रही है। श्री धाम वृंदावन में ये साधु हैं जो कि साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। तो आप बोल दीजिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री लाडली जू की कृपा आपके ऊपर सदा सदा बनी रहे। राधे राधे करते हुए परिक्रमा मार्ग में हम आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों कहते हैं कि ब्रज में जितना आप पैदल चल पाए उतने आप पुण्य कमा लेते हैं। तो श्री धाम वृंदावन में कोशिश करें कि जब आप आएँ तो आप जितना हो सके आप पैदल यात्रा करें। आप बैटरी रिक्शा वगैरह को भी अवॉइड करें। देख लीजिए ब्रज में भंडारे चलते रहते हैं, यही परिक्रमा मार्ग में भंडारा चल रहा था। और देख लीजिए सुंदर सा नज़ारा श्री धाम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग से। और बोल दीजिए राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, या अपने इष्ट के किसी के भी इष्ट का नाम या जो भी गुरु द्वारा आपको मंत्र दिया गया है आप उसका नाम जप करते हुए अपने परिक्रमा मार्ग में चलिए। अब हम पहुंच गए हैं काली देह मंदिर पे। दोस्तों ये काली देह मंदिर श्री कृष्ण का वही पुराना मंदिर है, श्री कृष्ण का वही स्थान है जहाँ पर कालियानाथ का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने। दोस्तों ये जो स्थान है यहाँ तक यमुना जी बहा करती थी। और आपको वो पेड़ भी दिखाएंगे जिस पे बैठकर कृष्ण और उनके जो सखा थे, उनके जो मित्र थे, वो उस स्थान पर बैठा करते थे। और वहाँ पर और देख लीजिए सुंदर सा नज़ारा है। ये काली देव मंदिर है। कालीनाग जिससे यमुना जी में जो कालीनाग रहा करता था और यमुना के जल को दूषित कर देता था, साथ ही साथ
जहाँ लोगों में खौफ बना हुआ था, उसको काले नाग को भगवान श्री कृष्ण द्वारा मार दिया गया था, उसका उद्धार कर दिया गया था। तो ऐसा सुंदर सा नज़ारा देख लीजिए। केली कदम का ये पेड़ है और इसी पेड़ पर बैठ के भगवान श्री कृष्ण और उनके साथी यहाँ पर बैठा करते थे। तो ये सुंदर सा नज़ारा श्री धाम वृंदावन और वृंदावन के भी परिक्रमा मार्ग से आप देख रहे हैं। तो इसी के साथ आप बोल दीजिए राधे राधे, काली नाग की जय। और काली देव मंदिर के बाद फिर हम अपनी परिक्रमा के अगले पड़ाव पर चलते हैं। बोल दीजिए राधा 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 राधा, राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सो सुंदर सा नज़ारा, सुंदर सा दृश्य श्री धाम वृंदावन से। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है एक बार हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ स्पेशल बताते रहें। और परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के तो आपको कोशिश करते हैं कि एक दो दिन छोड़ के एक दो दिन छोड़ के दर्शन करवाते रहें। निरंतरता नहीं रह पाती, कुछ ना कुछ कार्य लग जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन भी करवाते रहें। लेकिन ब्रज में जितने भी मंदिर हैं उनके अंदर मंदिरों के पीछे का रहस्य क्या है, क्या लीलाएं हैं, क्या कथाएं हैं, वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं श्री ठाकुर बाके बिहारी जी मंदिर। दोस्तों ये वो मंदिर का प्रांगण है जिसको हम वीआईपी गेट भी कहते हैं। यहाँ से होकर ही जो वीआईपी लोग आते हैं वो इसी स्थान से होकर मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं और इसी स्थान से होकर मंदिर के बाहर आते हैं। तो दोस्तों ये सुंदर सा नज़ारा श्री धाम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग से आप देख रहे हैं। और बोल दीजिए राधे राधे। अब हम आपको थोड़ी ही देर में साधारण गेट भी दिखाएंगे जहाँ से जनरल पब्लिक के लिए एंट्री होती है। एंट्री तो सबके लिए होती है, लेकिन दोस्तों आगे गेट बंद रहते हैं। तो दोस्तों ये जो स्थान है जहाँ अब आप दर्शन करने वाले हैं, देख लीजिए थोड़ी देर में हम आपको दिखाते हैं। ये वो सुंदर सा स्थान, ये वो सुंदर सा दृश्य जो बाके बिहारी मंदिर के लिए जाता है। तो आप बोल दीजिए बाके बिहारी लाल की जय। और बाहर से ही बाके बिहारी की कृपा आपके ऊपर सदा सदा बनी रहे। आप घर बैठ के परिक्रमा कर रहे हैं, घर बैठ के परिक्रमा का लाभ ले रहे हैं। दोस्तों इस परिक्रमा में भी अगर आप पूरे जुड़े रहे तो आपको कुछ न कुछ लाभ जरूर मिल जाएगा। तो इसी के साथ बोल दीजिए राधे राधे। श्री बाके बिहारी लाल की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। बोल दीजिए बाके बिहारी लाल की जय। तो चलिए हम अपने परिक्रमा के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और अगले पड़ाव पे हम आपको लेके चलते हैं और वहाँ के भी दर्शन हम आपको करवाएंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। राधा रानी की कृपा, श्री कृष्ण भगवान की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा सदा बनी रहे। इसी के साथ हम अपने परिक्रमा के अगले पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ में बने रहे। देख लीजिए यहाँ पर हर कोई श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा कर रहा है। दोस्तों परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा का विशेष महत्व हो जाता है अगर आप ये एकादशी वाले दिन कर लेते हैं, क्योंकि शास्त्रों में बहुत ही सुंदर विवरण बताया गया है कि एकादशी वाले दिन अगर आप श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा कर लेते हैं तो आपके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा सुंदर विवरण देख लीजिए। ये माता जी अपने बच्ची को गोदी में बैठाकर परिक्रमा कर रही है। तो ये सुंदर नज़ारे श्री धाम वृंदावन के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों थोड़ी ही देर में हम यमुना जी के दर्शन भी आपको करवाएंगे, यमुना मैया के दर्शन आपको करवाएंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बोल दीजिए राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप अपने इष्ट का नाम ले सकते हैं जो भी आपको प्रिय है। तो ये सुंदर सा नज़ारा श्री धाम वृंदावन का और वृंदावन के परिक्रमा मार्ग का, सुंदर सुंदर आश्रम, सुंदर सुंदर यहाँ पर मंदिर और सुंदर सुंदर स्थानों को देखते हुए आप श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं मनी मन, या फिर उच्चारण करते हुए आप रास्ते में देख लीजिए ये गौ माता है लड़ रही हैं। यहाँ पर आप गौ माता को चारा भी खिला सकते हैं, उसकी भी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। आप कुछ धनराशि देकर चारा लेकर गौ माता को खिला सकते हैं। तो ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं श्री धाम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों देख लीजिए आप थोड़ी ही देर में हम यमुना मैया के पास पहुंचने वाले हैं, यमुना मैया का आशीर्वाद लेने वाले हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर खाने की व्यवस्था भी लोग तो रास्ते में रहती है, किसी को भूख लगती है तो होटल हैं, ढाबे हैं। बाकी अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसके लिए भी यहाँ पर निरंतर भंडारे चलते रहते हैं डेली। तो आप भंडारे भी यहाँ से ग्रहण कर सकते हैं। तो बोल दीजिए, देख लीजिए अब हम
भ्रमर घाट पर आ गए हैं। सुंदर सा नज़ारा श्री धाम वृंदावन का। और देख लीजिए गौ माता, और आपको सुंदर सा नज़ारा सामने से दिख रहा होगा। बहुत ही सुंदर सा दृश्य, बहुत ही सुंदर सा मन को मोहित कर देने वाला सुंदर सा दृश्य श्री धाम वृंदावन का। हम आपको करवाते हैं यमुना मैया के दर्शन, हम आपको करवाते हैं श्री धाम वृंदावन के दर्शन। और देख लीजिए साधु संत भी आ रहे हैं यहाँ पर, और हर कोई श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा कर रहा है। दोस्तों, जब आप पैदल आते हैं तो आप इसी मार्ग से परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब आप बैटरी रिक्शा से परिक्रमा करते हैं, जब आप बाइक से परिक्रमा करते हैं, तो उसका क्या मार्ग होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये पैदल मार्ग है, इसमें आप स्ट्रेट जाते हैं तो आप आगे पहुंच जाते हैं। तो ये सुंदर सा नज़ारा यमुना मैया का, यमुना के घाट का। बोल दीजिए यमुना मैया की जय, और यमुना मैया की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा सदा बनी रहे। दोस्तों, यमुना मैया के बारे में कहा जाता है यमराज की बहन है हमारी यमुना मैया। तो जब आप यमुना मैया से मित्रता कर लेते हैं, यमुना मैया को अपनी माँ मान लेते हैं, तो यमराज जब भी आता है तो आपको प्रेम पूर्वक ही ले जाएगा, कष्ट देकर नहीं ले जाएगा। तो ऐसी कृपा बनी रहती है। और दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि यमुना यमुना के अंदर जो कोई हस्बैंड और वाइफ साथ में नहा लेते हैं तो उसके पति के ऊपर से सारे संकट ही खत्म हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में सुंदर विवरण बताया गया है। अब हम आ चुके हैं राधा रमण मंदिर परिक्रमा मार्ग से चलते हुए राधा रमण मंदिर के सामने। और राधा रमण मंदिर पर आप देख लीजिए राधा रमण मंदिर का सुंदर सा नज़ारा। बोल दीजिए राधा रमण सरकार की जय। चलिए अब हम ये दोस्तों ये बाइक वाला रास्ता है, हमने आपको पैदल वाला रास्ता दिखाया है जिसमें आप यमुना जी के किनारे किनारे होते हुए आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप बाइक से परिक्रमा करते हैं, जब आप बैटरी रिक्शे से परिक्रमा करते हैं, तो ये वाला रास्ता आपको लेना होता है। तो सुंदर सा नज़ारा श्री धाम वृंदावन का, वृंदावन के भी परिक्रमा मार्ग का। तो आप बोल दीजिए राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो राधे राधे। देख लीजिए अब आपको थोड़ी और आगे लेके चलते हैं, अगले पड़ाव पे लेके चलते हैं। तो दोस्तों, ये सुंदर सा नज़ारा है, ये सुंदर सा दृश्य है। तो जब भी आप श्री धाम वृंदावन आए, परिक्रमा जरूर करें। 12 किलोमीटर की ये परिक्रमा है, 2 से ढाई घंटे में ये निपट जाती है। अगर आप चलने में थोड़ा सा असमर्थ हैं तो 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे में ये सुंदर सी परिक्रमा आपकी 12 किलोमीटर की हो जाती है। बिल्कुल मंत्र मुग्ध होकर आप परिक्रमा करें, कोई टेंशन ना ले, बिल्कुल भी आराम से प्रेम पूर्वक परिक्रमा करें। स्टॉप लेते लेते परिक्रमा करें, ब्रज में घूमते घूमते परिक्रमा करें, नाम जप करते हुए परिक्रमा करें। तो आप देखेंगे कि आपको वो लाभ मिलेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, ये ठाकुर जी हमारे बड़े ही दयालु हैं, ये परीक्षा भी लेते हैं बीच बीच में, आपके ऊपर कृपा दृष्टि करते हैं। तो आप श्री धाम वृंदावन आते हैं, आपके ऊपर राधा रानी की कृपा होती है तो आप भक्ति में लीन हो जाते हैं। लेकिन ये बीच बीच में टेस्ट भी लेते हैं कि आप इनके द्वारा दिए हुए, इनके द्वारा कृपा पात्र की हुई चीज़ों को कर भी रहे हैं, तो एकदम से आपका ध्यान भक्ति भाव से हट जाएगा। तो ऐसी ये कृपा भी करते हैं, साथ में टेस्ट भी लेते हैं। तो आप इनके टेस्टों में फेल ना हो, आप राधा रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप मन को मजबूत करके इनकी पूजा, निरंतर नाम जप वगैरह जो भी आपको दिया जाता है गुरु कृपा से वो करते रहें। दोस्तों, ये देख लीजिए, ये केसी घाट पे हम पहुंच गए हैं। केसी घाट की चाय बड़ी फेमस है। जब भी आप श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करें और केसी घाट पे पहुँचें तो केसी घाट की आप यहाँ पर बने हुए टी स्टॉल से यहाँ की चाय जो पिए। दोस्तों, खोलती हुई चाय रहती है, बड़ी खुला के रखते हैं चाय को। तो चाय की जब आप चुस्की लेते हैं तो आपको एक अलग ही एक सुख का अनुभव होता है। तो दोस्तों, ये सुंदर सा नज़ारा श्री धाम वृंदावन से आप देख रहे हैं। और देख लीजिए, बोल दीजिए राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो दोस्तों, ये सुंदर सा नज़ारा ये देख लीजिए, ये सुदामा कुटी मार्ग है। तो दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर साधु संत भी परिक्रमा कर रहे हैं, लोग बैग लेके परिक्रमा कर रहे हैं। थोड़ा सा मौसम थोड़ा गर्म हो गया है, लेकिन लोगों का जोश कम नहीं हुआ है। लोग निरंतर वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं और श्री राधा रानी का नाम जप करते हुए राधा 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 और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और अपने इष्ट का नाम लेते हुए, या जिसको भी उनको भी जो भी नाम दिया गया है उनके गुरु के द्वारा प्रदत्त, उसको लेते हुए निरंतर वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। और आप सुंदर नज़ारे श्री धाम वृंदावन से देख रहे हैं। तो इसी के साथ आप बोल दीजिए राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा सदा बांके बिहारी लाल की कृपा दृष्टि बनी रहे। अब थोड़ी ही देर में हम श्री धाम वृंदावन के मोक्ष द्वार
यानी कि शमशान घाट पर पहुंचने वाले हैं। तो देख लीजिए ये इस वृंदावन का मोक्ष द्वार आने वाला है। तो आप भी मोक्ष द्वार के दर्शन कर लीजिए। श्री धाम वृंदावन के 16 शौचालय के बाद में बना हुआ मोक्ष धाम वृंदावन। दोस्तों बड़ी ही शांति रहती है। व्रज में किसी के प्राण निकले तो ये तो प्रभु की लीला है। हर कोई चाहता है कि हमारे प्राण श्री धाम वृंदावन के अंदर निकले, इसलिए हर कोई चाहता है कि व्रज में ही कोई ऐसी लीला हो जाए कि व्रज में ही उन्हें वास मिल जाए और उनके जब प्राण निकले तो श्री धाम वृंदावन में ही निकले, ताकि वो सीधे वैकुंठ को प्राप्त हो। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर हर कोई परिक्रमा कर रहा है। तो वृंदावन की परिक्रमा, वृंदावन में पैदल चलना ये सौभाग्य से ही होता है। तो श्री धाम वृंदावन जब भी आप आएँ एकदम से भागदम दौड़ी ना करें, कम से कम 24 घंटे का मिनिमम समय लेके जब भी आप श्री धाम वृंदावन आइए। वृंदावन के कुछ नियम है जो आपको फॉलो करने होते हैं। ऐसा नहीं आप 4, 5, 7, 8 घंटे के लिए आए और चले गए। दोस्तों कम से कम मिनिमम व्रज में आए तो 24 घंटे का समय लेके तो आए। 24 घंटे तो आपको व्रज में रुकना ही है। जब भी ये व्रज के कुछ नियम है जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा में हम अगले ही पड़ाव पे थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। और अगले पड़ाव पे कौन सा दृश्य है, कौन सी वो जगह है जो हम आपको दिखाने वाले हैं, आप ज़रूर बताएं। और या आपने परिक्रमा करी होगी तो आपने देखा होगा दोस्तों बीच बीच में जगन्नाथ जी की रसोई पड़ती है, जगन्नाथ मंदिर पड़ता है, तो आपने वो भी देखा। तो बोल दीजिए जगन्नाथ भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय। और बोल दीजिए राधा 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 राधे की कृपा आपके ऊपर। देख लीजिए यहाँ पर सुंदर सुंदर से बंदर हैं। बंदर ये देख लीजिए, ये अब हम पहुंचने वाले हैं एक ऐसे स्थान पर जिनको चमत्कारी बाबा कहा जाता था, देवराहा बाबा। दोस्तों ये जो स्थान है यहाँ से होके आप देवराहा बाबा के लिए जा सकते हैं, जो यमुना के पार में जिनका आश्रम है। बहुत ही सुंदर आश्रम बना हुआ है। तो अगर आपको समय लगे तो आप देवराहा बाबा के आश्रम में ज़रूर जाएं। अब हम थोड़ी देर में आपको वो स्थान दिखाने वाले हैं, टटिया स्थान। दोस्तों ये टटिया स्थान वो स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान खेला करते हैं। तो टटिया देख लीजिए, टटिया स्थान यहाँ पर है। टटिया स्थान के आपने दर्शन करें, बाहर से ही दर्शन कर लीजिए आप। लेकिन जब आपको समय है और आप परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा कर रहे हैं तो इस आश्रम के अंदर ये दोस्तों ये टटिया स्थान ऐसा स्थान है जहां आज भी प्राचीन सभ्यता को फॉलो किया जाता है। आज भी यहां पर दीपक जलाए जाते हैं। सिर्फ पानी भरने के लिए यहां पर मोटर का प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी जगह यहां पर दीपक जलाए जाते हैं। रात्रि में बिल्कुल अंधेरा रहता है। ये देख के आपको अपने प्राचीन दिन याद आ जाएंगे जब लाइट नहीं थी। तो ये सुंदर सा नज़ारा श्री धाम वृंदावन का, और वृंदावन के अंदर भी परिक्रमा मार्ग का। तो आप अब वृंदावन के अगले पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं। तो हमारे साथ में इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और बोल दीजिए राधे राधे। राधा रानी की कृपा, श्री बाके बिहारी लाल जी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा सदा बनी रहे। और इसी के साथ बोल दीजिए राधे राधे। और देख लीजिए कुछ लोग यहाँ पर दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं। दोस्तों दंडवती परिक्रमा बहुत ही टफ परिक्रमा हो जाती है श्री धाम वृंदावन की। दोस्तों दंडवती परिक्रमा में आप पेट के बल या फिर आप पीठ के बल लेटते हैं, उसके बाद में फिर खड़े होके जहाँ तक आप टच कर पाए थे उसके फिर आगे इस तरीके से। अब यहाँ पर ये हम पानी घाट पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी ग्रहण किया। और उसके बाद पे दोस्तों ये पानी घाट है, यहाँ पर एक भैया हैं जो निरंतर 24 घंटे पानी की व्यवस्था रखते हैं। वो कहते हैं पानी घाट पर भी पानी नहीं मिला तो सब चीज़ें बेकार है। तो ऐसी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर हमारे पानी वाले भैया करके रखते हैं। उनके लिए भी बोल दीजिए राधे राधे। और राधा रानी उनके झोलियों को भरे रहे, भरते रहे, ताकि वो निरंतर इस तरीके की सेवा करते रहें। बोल दीजिए राधे राधे। अब श्री धाम वृंदावन के हम अगले पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि वो अगला कौन सा पड़ाव है जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों जगन्नाथ जी बीच में पड़ते हैं तो आप जगन्नाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही सुंदर सुंदर आश्रम यहाँ बीच में पड़ते हैं, तो आप सुंदर सुंदर आश्रमों के दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा में। तो दोस्तों और साथ में आप कोशिश करें कि जब आप वृंदावन की परिक्रमा करें तो या तो मन ही मन आप अपने इष्ट का नाम, अपने प्रभु का नाम जपते रहें, या फिर आप चाहे तो उच्चारित करते हुए भी आप कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि जब आप किसी मंत्र का या फिर किसी नाम का उच्चारण करके बोलते हैं तो जिसके कानों में भी वो पड़ता है
और उसका भी उद्धार हो जाता है, और आपका उद्धार तो होता है, साथ में उसका उद्धार हो जाता है। जब उसके कानों में पड़ता है तो उसका पुण्य भी आपको मिलता है। तो ऐसा उच्चारण करके कई लोग बोलते हैं, तो उसके भी बहुत सारे लाभ हैं, उसके भी बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों, आप श्री धाम वृंदावन के अब आप अगले पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं। तो हम आपको दर्शन करवा रहे हैं श्री धाम वृंदावन के, और वृंदावन की संपूर्ण परिक्रमा आपको हम करवा रहे हैं, एक एक चीज़ दिखा रहे हैं। बिल्कुल भी हमने इस वीडियो को काटा नहीं है, बिल्कुल 100% आपको ये दृश्य याद आ रहा होगा, ये जगह याद आ रही होंगी कि इसी मार्ग से होकर आपने श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करी है। और ये सुंदर सा मार्ग, ये सुंदर सा नज़ारा श्री धाम वृंदावन का, और वृंदावन के अंदर भी परिक्रमा मार्ग का। दोस्तों, वृंदावन की परिक्रमा करने से आपको वृंदावन के अंदर जो 6500 मंदिर है, उन सभी मंदिरों में घूमने का लाभ मिल जाता है, और राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो थोड़ी ही देर में हम आपको एक ऐसे स्थान पर लेके जाने वाले हैं जो वृंदावन परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाली शक्ति पीठ है। दोस्तों, एक ऐसी शक्ति पीठ, ऐसा कहा जाता है माँ चामुंडा मंदिर। दोस्तों, माँ चामुंडा शक्तिपीठ श्री धाम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर पड़ने वाला वो स्थान है जहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर माता की शक्तियों को कई प्रकार से देखा जाता है। बताते हैं कि यहाँ पर जिनके संतान नहीं होती, अगर वो लोग इस मंदिर में जाके सच्चे भाव के साथ माता को याद करते हैं तो उनको संतान की उत्पत्ति हो जाती है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा बताते हैं, माँ चामुंडा वो है जिसने चंड और मुंड 2 राक्षसों का वध किया था, इसलिए माँ का नाम माँ चामुंडा पड़ गया। तो ये माँ बोलते हैं माँ चामुंडा की जय, माँ चामुंडा की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा सदा बनी रहे। तो दोस्तों, ये माँ चामुंडा देवी का मंदिर है जिसको शक्तिपीठ भी कहा जाता है, ये भी परिक्रमा मार्ग पे पड़ता है। तो जब आप श्री धाम वृंदावन आए तो आप माँ चामुंडा के भी दर्शन करके जाए। तो दोस्तों, ये सुंदर सा नज़ारा आपको श्री धाम वृंदावन में देखने को मिल जाता है, और वृंदावन के भी परिक्रमा मार्ग में देखने को मिल जाता है। तो चलिए, अब हम वृंदावन के अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं, आपको अगले पड़ाव पर दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, रास्ते में पड़ने वाला श्री केला देवी का मंदिर है, उसके भी आप दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए केला देवी की जय। तो दोस्तों, बहुत सारे मंदिर हैं जो आपको परिक्रमा मार्ग पे चलते चलते ही दिख जाते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु का भी मंदिर आपको परिक्रमा मार्ग पे दिख जाता है। तो जब भी आप परिक्रमा करें तो आप एक एक चीज़ों को देखते हुए और मन ही मन प्रभु का स्मरण करते हुए, उच्चारण के साथ प्रभु का स्मरण करते हुए, श्री धाम वृंदावन का स्मरण करते हुए, ब्रज के संतों का स्मरण करते हुए और ब्रज के भक्तों का स्मरण करते हुए आप अपनी परिक्रमा को पूर्ण करें। अब थोड़ी ही देर में हम ब्रज के अपने लास्ट पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं, और हमारा लास्ट पड़ाव है नीम करोली आश्रम। दोस्तों, नीम करोली आश्रम हमारे ये अटल्ला चुंगी से थोड़ा सा ही पहले पड़ता है। तो बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है, बहुत ही सुंदर सा दृश्य है नीम करोली बाबा का। दोस्तों, बहुत ही अच्छी सुंदर सी कहानी हमारे नीम करोली बाबा की है, और ये आश्रम अंदर से बहुत ही सुंदर आश्रम है। यहाँ पर बाबा ने, नीम करोली वाले बाबा ने यहाँ पर इस स्थान पर समाधि ली थी। तो ये जब भी आप वृंदावन आए, वृंदावन की परिक्रमा करें तो इस स्थान के जरूर दर्शन करें, आपको बड़ा ही सुखद अनुभव होगा, आपको बड़ा ही सुंदर प्रतीत होगा। तो दोस्तों, ये सुंदर सा नज़ारा आपने देखा, और ये देख लीजिए, ये सुंदर सा मंदिर है श्री धाम वृंदावन में ही पड़ने वाला। तो आप इसके भी दर्शन कर लीजिए, और अब हम थोड़ी ही देर में अपने लास्ट पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। हम अटल्ला चुंगी पर पहुंचने वाले हैं, अब कुछ ही देर की दूरी और हम अपनी संपूर्ण परिक्रमा की समापन की ओर हैं। तो देख लीजिए, थोड़ी ही देर में हम दोबारा से पुनः उसी स्थान पर आ गए हैं जहाँ से होकर हमने श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा स्टार्ट की थी। हम पहुँच चुके हैं श्री अटल गिरिराज जी महाराज, जिनके नाम पर पड़ा है अटल्ला चुंगी। तो हम आपको एक बार दोबारा से दर्शन करवाते हैं अटल गिरिराज जी महाराज के, और बोल दीजिए अटल गिरिराज जी महाराज की जय, श्री राधा रानी की जय। तो इस तरीके से हमारी आज की परिक्रमा पूर्ण होती है। बोल दीजिए राधे राधे।